अर्जुन ने सामने रखा एक लट्ठा देखा, हाथ में ठीक बैठ गया। बिना सोचे समझे उसने उसे जोर से खींचा और अपने पास बांध लिया। उसे लगा यह बस एक साधारण लकड़ी का लट्ठा है, मगर जब संघ की संतकर्ता देवांशी दौड़ी आई तो उसके चेहरे पर ठंडी पसीने की लकीरें छलक पड़ी। वह लट्ठा कोई मामूली चीज नहीं, यह विद्यानंद का प्राचीन इतनी भारी वस्तु थी कि सदियों के गुरुओं ने भी हिला न सकी। प्रसिद्ध समुद्र स्थिर शूल। हकीकत यह थी कि अर्जुन को जन्म से ही दहलने वाला एक दोष था। उसके भीतर दांतियन नहीं था, यानी जिस दुनिया में आंतरिक शक्ति इंटरनल सर्वोपरि थी, वह आंतरिक शक्ति सीख ही नहीं सका। इसीलिए वह सालों से केवल संघ में साथी प्रशिक्षक बनकर ही रह पाया। पर उसने हार नहीं मानी, रोज अभ्यास करता रहा। एक दिन भारी कुबूत से दबा दिल फूट गया और उसने एक मुक्का मारा। अगले ही लम्हे वह पत्थर हवा में उछलकर दूर दूर तक जा पहुंचा, इतना कि लोग चौंक गए। उसी वक्त विद्यानंद पर दानव संप्रदाय की घेराबंदी थी और देवांशी लड़ते लड़ते पीछे हट रही थी। जब सब कुछ खत्म होने वाला था, तब अर्जुन के उड़ा दिए पत्थर ने कहर ढा दिया और लड़ाई का रुख पलट दिया। संघ के लोग स्तब्ध रह गए, सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इंसान इतनी भारी चीज को इतनी दूर उड़ा दे। देवांशी ने तुरंत कहा, उसे ढूंढो, अगर वह हमारे साथ खड़ा हो जाए तो विद्यानंद एक नई उड़ान भर सकता है। इसी बीच अर्जुन उम्मीदवारों के चयन के लिए आए एक टेस्ट में भी नाम लिखवा रहा था। रोहन, जो संघ का महान भाई था, निकट के एक साथी बालू को खुलकर बेइज्जत कर रहा था और उन बेरों का ताना मार रहा था जो आंतरिक शक्ति नहीं रखते। बेवकूफ, तुम्हें यहाँ आने का हक नहीं। अर्जुन ने अपने भाई सा सहने वाले को नीचा देखता पाया और कौंट पर छलक उठा। एक छलांग मारकर उसने रोहन पर झपट पड़ेगा, पर उसे रोक दिया गया। उससे ज्यादा बात यह थी कि उसकी थप्पड़ ने रोहन को आघात पहुंचा दिया। महंत जी ने देखा कि यह यौवन साधारण नहीं। उसने अर्जुन को बिना नियम तोड़े सीधे चयन में भाग लेने की इजाजत दी, क्योंकि 400 साल पहले एक ऐसे ही महान योद्धा की कथा थी जिसने अपने शरीर और एक दिव्य अस्त्र से लाखों शत्रु मिटा दिए थे। महंत जी को लगा अर्जुन उसी महान की अगली कड़ी हो सकता है। चयन के दिन हथियार उठाने का क्षण आया। शस्त्रागार में वही प्राचीन समुद्र स्थिर शूल रखा हुआ था। कई उम्मीदवारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे हिला न पाया। अर्जुन ने भी आगे बढ़कर कोशिश की। वही पहला मंजर जो हमने देखा। हर युवक अपनी आंतरिक ऊर्जा को गुब्बारे में भरकर उसे फुलाता। गुब्बारे का आकार परखा गया और उसी के हिसाब से अंक दिए गए। विद्यानंद के बाकी अधिकांश अनुयायियों ने औसत प्रदर्शन दिया। रोहन ने दिखावा किया और अपनी ताकत गुब्बारे में उड़ेल दी। गुब्बारा 4 फुट तक बढ़ गया और दर्शक मान बैठे कि वह जीत का सफर तय करेगा। महंत जी फिर भी अर्जुन पर नजर टिकाए रहे। नियंत्रित ऊर्जा से जलती लकड़ी को उछालना, दूरी जितनी ज्यादा उतनी बेहतर निकासी। 5 मीटर पास, 10 ठीक, 15 उत्कृष्ट। कई लोग दिखावा कर रहे थे। कुछ लोग अर्जुन को तंग करने लगे कि उसके पास दांतियन नहीं, वह कैसे मुकाबला कर पाएगा। अर्जुन ने परंपरागत तरीके से नहीं, अपनी तरह से ऊर्जा नियंत्रित करके लक्ष्य साधा। विरोधियों ने इसे चालाकी और धोखाधड़ी कहा। महंत जी ने यह कहा कि असली परीक्षा रणभूमि में होगी, वही आखिरी और निर्णायक राउंड होगा। अब मंच पर होने वाली भिड़ंत सबसे अहम थी। भीड़ में ताने और उपहास की भनक थी। कुछ लोग कहते दिखे कि यह पद रोहन का तय है। कुछ कहते थे कि बिना आंतरिक शक्ति वाले जैसे अर्जुन बेकार हैं। पर मानो किस्मत ने अलग लिख दिया हो। अर्जुन ने जो कर दिखाया उससे सब चौंक गए और अब असली जंग बाकी